अब हम देखेंगे एक एक करके चारों VMs के अंदर जाएंगे और देखेंगे एड्रेसेस वगैरह चेक करेंगे कि जैसे हमने लैब में दिखाया हुआ वैसे हैं या नहीं हैं। तो हम सबसे पहले IP टेबल फायरवॉल पे जाएंगे। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 इंटरफेस लगे हुए हैं, 2 नेटवर्क अडेप्टर 1, नेटवर्क अडेप्टर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड चला के देखेंगे। एक हमारे पास कैट एक्स्ट्रा होस्ट एक फ़ाइल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है। अब कई बार हमें क्या होता है कि DNS सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जब हम इस टाइप की लैब बनाते हैं, पर DNS सर्वर को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, हर एक के बस की बात नहीं होती। तो कई बार अगर आपको DNS सर्वर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते पर आपको थोड़ी बहुत ही उसी टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम जो एंट्रीज कर देते हैं वो एक्स्ट्रा होस्ट फाइल के अंदर कर देते हैं। ध्यान रखना DNS सर्वर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब आप नाम लिखते हो किसी साइट का तो उसके लिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेस चाहिए होता है। तो DNS सर्वर हमें जब हम कोई जैसे www.google.com किया तो DNS सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, वो हमें उसका एड्रेस बताएगा, देन हमारी उस एड्रेस से कम्युनिकेट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं जैसे 192.168.0.1 है उसका हमने लिख दिया कि वो किसको बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है। बिकॉज फायरवॉल में 2 हैं तो हमने 2 एड्रेसेस लिख दिए 172.24.0.1, तो ये भी firewall.example.com को बिलोंग करता है। देन हमारे पास 172.24.0.11 है, ये क्लाइंट 11.example.com को बिलोंग करता है। तो एक हमारे पास 172.24.0.31 है, ये क्लाइंट 31 को बिलोंग करता है। 192.168.0.2 है, ये C2.example। इससे क्या होगा, ये आपने ये एंट्रीज आपके सारे सिस्टम्स में होनी चाहिए, C2 में भी, क्लाइंट 11 में भी, क्लाइंट 31 में भी। बट हम सिर्फ देखेंगे इसके अंदर, बाकियों में भी सेम सेटिंग्स होंगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर सपोज यहाँ से मैं बैठ के IP टेबल से मैं कहता हूँ कि पिंग क्लाइंट 11.example.com, तो क्या होगा कि भाई ये जो हमारा सिस्टम है फायरवॉल इस फाइल को कंसल्ट करेगा, उससे उसको क्या पता लग जाएगा कि कहाँ पे पिंग करनी है 172.24.0.11 पे, तो वहाँ पे पिंग कर देगा। तो इसलिए हमें ये इंट्रीज किया है। फिर हम एड्रेस चेक कर लेंगे। एड्रेस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ifconfig, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आउटपुट देती है तो हम इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि भाई ifconfig ETH0 लैंड कार्ड के बारे में बता देना, पर ये अगेन बहुत ज़्यादा आउटपुट दिखाएगा, तो इसलिए हम इसके आउटपुट हेड कमांड की तरफ भेज देते हैं। हेड कमांड क्या करती है, अगर हम उसके साथ -2 ऑप्शन लगा देते हैं तो वो 2 लाइन रिले करती है। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि इसका जो एड्रेस है 172.24.0.1 है। हम ऐसे ही ETH1 का चेक कर लेंगे, 192.168.0.1 है। और होस्ट नेम से हमें क्या पता लग जाएगा कि जो नाम हमारा सही है कि नहीं सही, firewall.example.com है। तो ये यहाँ से चेक करेंगे। फिर हम C2 सिस्टम पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी ifconfig कमांड चला के देखेंगे कि एड्रेस क्या है। यहाँ पे वो शो करेगा कि 192.168.0.2 है। होस्ट नेम कमांड से हमें क्या पता लग जाएगा, C2.example.com है इसका नाम। फिर हम क्लाइंट 11 पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम यही कमांड चला के देखेंगे ifconfig ETH0, तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है 172.24.0.11 है। तो हम होस्ट नेम से एक पता लग जाएगा कि नाम क्या है इसका, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, क्लाइंट 11.example.com है। फिर हम क्या करेंगे 31 पे जाके अगेन ifconfig ETH0, तो ये हमें बताएगा कि एड्रेस 172.24.0.31 है, होस्ट नेम हमारा जो है क्लाइंट 31.example.com है। तो ये लैब हम देखेंगे। अब अगली जो वीडियो में हम इसकी डेमो देखेंगे कि वाकई जो हमने ये जो सारी लैब बना रखी है वो जैसे हमारी डायग्राम में है, जैसे हमने स्क्रीनशॉट में दिखाया है, वैसी एड्रेसेस वगैरह हैं, कोई चेंज वगैरह तो नहीं है। तो इसको सारे को हम अगली वीडियो में इसका डेमो देखेंगे।